Student, look now. Properties of the determinants. Okay, these are very important for the next exercise and for the board exam also. 4 marks question you will get from this exercise. Okay, so property number 1, the value of the determinant remains unchanged. यानी determinant की value क्या रहेगी? Unchanged रहेगी, means बदलेगी नहीं. If its rows and columns are interchanged. अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब कैसे नहीं होगी उसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट आपको दिया है ये, ठीक है, 3/3 का. हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करने पे वैल्यू हमारी जो निकल के आई है वो आ रखी है -28. ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या किया, इसको रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, तो क्या अगर नाउ इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, सो 2 - 3 5 जो है ये कॉलम बन गया. 6 0 4 दिस रो एक कॉलम बन गया. सेकंड थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन गया. उसको सिंपलीफाई किया, सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद आपको पास -28 आ रहा. मींस ये भी -28 और ये भी -28. मींस ये था एक्चुअल डिटरमिनेंट. ये था आपका जब रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट की डिटरमिनेंट की, तो तब भी कितना आ रहा है -28. इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी अगर आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया है तो. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट. नाउ वी विल डू प्रॉपर्टी नंबर 2. स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 2 में इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज. अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज किया था, सभी रोज को कॉलम में इंटरचेंज किया था. अब हमने क्या किया, सेलेक्टिवली लिया. सेलेक्टिवली क्या लिया कि हमने कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, जब सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कहते हैं इंटरचेंज कर रहे हैं हम रोज को कॉलम में सभी के सभी को, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. बट कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम लेकर के आप इंटरचेंज करेंगे तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इसमें ये किया आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7, ये पीछे दिया था हमने एग्जांपल. तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो -28 आ रहा था डिटरमिनेंट. ठीक है, अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया है, कोई ये दो को चेंज कर दिया, टू रोज को R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया. तो हमने लिख दिया R2 इंटरचेंजिंग R3. इस तरीके से आप लिखेंगे उसको. ठीक है, तो डेल्टा 1 = 2 - 3 5 फर्स्ट को तो सेम रहेगी. अब क्या हुआ, दोनों को इंटरचेंज किया है तो ये आ जाएगी ऊपर और ये नीचे आ जाएगा. तो क्या बनेगा 1 5 - 7 6 0 4. अब इसको हमने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं उस तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व किया. सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 28 आ रहा है. ये प्लस का 28 आ रहा है और ये माइनस का 28 आ रहा है. देखिए तो साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज. ओके, वी हैव प्रूव्ड दिस. स्टूडेंट, लुक नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3. Okay, what is the property number 3? इसमें कह रहा है if any two rows or any two columns of a determinant are identical. Identical का मतलब होता है सेम है. अगर कोई सी भी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम जो है डिटरमिनेंट के अगर सेम है तो वो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू बन जाएगी उसकी 0. फॉर एग्जांपल हमने लिया डिटरमिनेंट 3 2 3 2 2 3 3 2 3. इसको सॉल्व कर रहे हैं हम. सॉल्व करा तो हमने यहाँ पे देखिए 0 आ गया. क्यों 0 आया, क्योंकि ये आइडेंटिकल है. यहाँ पे R1 और R3 हमने लिख दिया यार, R1 और R3 आर सेम और आइडेंटिकल. ठीक है, तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई निकल करके 0. तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि अगर कोई सी भी दो रो कोई से भी दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट के अगर सेम है या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब ही सेम है. ठीक है, तो उस केस में वैल्यू जो होगी डिटरमिनेंट की वो क्या होगी, 0. ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 4. ओके, बड़े ध्यान से समझना इसको. कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, यानी किसी एक रो का हर एक एलिमेंट, किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के. यानी किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को आपने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया है तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय के हो जाएगी. ठीक है, यानी के टाइम्स हो जाएगा उसका. तो जैसे डिटरमिनेंट एग्जांपल लिया हमने, डिटरमिनेंट आपको ये दे रखा है A1 B1 C2 B2 C2 A3 B3 C3.
सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, R1 को K से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट K से, ठीक है। तो ये हमारा पास डिटरमिनेंट डेल्टा 1 बना, K1 KB1 KC1। मैट्रिक्स में क्या होता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाती थी। यहाँ क्या होगा, एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे उसके एलिमेंट को, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब आपने क्या करा, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, K1 into this minus KB1 this KC1 this। तो ये देखिए K इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो आपने K बाहर ले लिया, बाकी को आपने एज इट इज लिख दिया। तो देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रखा है पूरा, ये आपका डेल्टा की वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर दिया, डेल्टा लिख दिया, डिटरमिनेंट ये K टाइम्स हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। अभी क्या है, अगर आपको डिटरमिनेंट सपोज कर लो इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो से K को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा रिमार्क है पहला, कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट होगा उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी। तो ये रिमार्क दिया हमें। उसके बाद इसका सेकंड रिमार्क दिया है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे डिटरमिनेंट के, वो कैसे हो, प्रोपोर्शनल में हो, ठीक है। तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। समझ में आया ये, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के कैसे हैं, प्रोपोर्शनल में है या सेम है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अभी हम एक लेकर के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, एग्जांपल ऑफ दिस रिमार्क, वी हैव टेकन एग्जांपल 102 18 36 134 17 36। ये आपके पास डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग इसने कहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर प्रोपोर्शनल एंड इट्स वैल्यू 0। तो ये देखिए 102 है, तो 17 6 102 होता है, तो हमने क्या कर लिया, 6 into 17 लिख लिया इसको। ये 6 into 3 18 होता है, तो हमने 6 into 3 लिख दिया इसको। ये 6 6 36 होता है, हमने इसको 6 into 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपका फर्स्ट रो में से 6 कॉमन आ रहा है, तो आपने 6 कॉमन लेकर के लिखा, क्या बन गया, ये 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब देखिए इसमें R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 0। तो 6 into 0 equals to 0। तो ये एग्जांपल है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 का, ओके। कंबाइन करके ये एग्जांपल दिया है उसके लिए। तो ये आपके रिमार्क्स भी ध्यान रहेंगे आपको, और ये एग्जांपल भी इसका, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से आपने करना है स्टूडेंट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके, ध्यान से समझना है इसको भी, प्रॉपर्टी नंबर 5 को भी। इसमें कह रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ठीक है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। कैसे एक्सप्रेस किए गए, सम की फॉर्म में, टू और मोर टर्म्स की। तो देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। अगर एलिमेंट जो किसी भी रो या किसी कॉलम के आपके एक्सप्रेस किए गए सम की फॉर्म में, टू और मोर टर्म्स की फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस होगा सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने, ये डिटरमिनेंट हमारे पास है, इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट, ठीक है, ये सम दिखा रखा है आपका 2 का, a1 plus lambda 1 a2 plus lambda 2 a3 plus lambda 3, बाकी r2 और r3 आपका सेम है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम दो सम के डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला जो बनेगा आपका डिटरमिनेंट, वो बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ गया आपका, प्लस दूसरा जो बनेगा सम की फॉर्म में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, बाकी के b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या था, फिर से बोल रहा हूं मैं, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। कैसे एक्सप्रेस किए गए हैं, सम, उस केस में देन डिटरमिनेंट जो होगा वो एक्सप्रेस होगा सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट का सम हुआ वहां पे, वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 करना है। लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। Turn to property number 6, last property of the determinant. The value of determinant remains same if we apply the operation Ri tends to Ri plus Krj.
और कॉलम में ci टेंड्स टू ci प्लस k cj। अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हमारे पास है। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी इसमें ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ये ऑपरेशंस अप्लाई करना है, तो हमने पहले रो वाले के लिए करके दिखाया है इसमें। तो कह रहा है अप्लाइंग r1, हमने क्या करा, इस r2 r3 को k से मल्टीप्लाई कर दिया और r1 में ऐड कर दिया, तो ये बना दिया r1 टेंड्स टू r1 प्लस k r3, बन गया इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब डेल्टा 1 बनेगा ये इक्वल्स टू, इसमें हम ऐड कर रहे हैं r1 में, किसको मल्टीप्लाई करके, इसको, कितने से, k से, तो k c1 इसमें ऐड करेंगे तो a1 प्लस k c1 बन गया। फिर ऐसे ही इसमें a2 में हम ऐड कर रहे हैं k c2, तो बन गया a2 प्लस k c2। फिर हम a3 में ऐड कर रहे हैं k c3, तो a3 प्लस k c3, b1 b2 b3 c1 c2 c3 रिमेन एज इट इज। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो स्टूडेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, all 6 properties of the determinant. Without these properties you can't solve the exercise 4.2 and miscellaneous examples and 4.2 examples, okay, and exercise. So you will get the 4 marks. Before I have told you in the beginning of the properties of determinant, ठीक है, you will get the 4 marks of 2 6 marks question from this exercise, okay.